dear students and my dear friends, welcome to my channel. First of all, I wish you a very happy new year 2023. May this year brings you happiness, joy, prosperity, means everything. जो भी आप चाहते हैं वो सब कुछ आपको इस साल मिल जाए. ठीक है, चलिए अब मैं एक लाइन बोलूँगी. टाइम इज़ मनी, यानी कि समय ही धन है. ये जो पैसा रुपया होता है ना, वो असली धन नहीं है. ठीक है, रियल आपका धन क्या है? टाइम है. ठीक है, अगर एक बार ये पैसे रुपए चले गए तो इनको वापस कमाया जा सकता है, लेकिन बीता हुआ समय कभी भी वापस नहीं आता. तो इसलिए हमें अपने समय का बहुत ही ध्यान रखना चाहिए, और ये भी बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हमें कितना समय किस चीज़ को देना है. यानी कि यूज़फुल कामों में आप उसको लगाइए, ऐसे वेस्ट मत करिए. चलिए ठीक है, अभी पुराना साल बीत गया, नया साल आ गया, तो एक दिन चलो ठीक है, आपने एंजॉय कर लिया, मस्ती कर ली, पार्टी कर ली, लेकिन उसके बाद तुरंत ही आप फोकस करिए. ठीक है, अपनी पढ़ाई पर आ जाइए, जो आपका काम है, खास तौर पे विद्यार्थियों के लिए. ठीक है, क्योंकि उनके एग्ज़ाम भी नज़दीक है. इस समय अगर उन्होंने ध्यान नहीं दिया तो उनके जो परिणाम है वो बहुत ही चेंज हो जाएंगे. यानी कि जो उनकी उम्मीदें होगी, हो सकता है कि वो अच्छी ना हो, है ना. तो समय का बहुत ही ध्यान रखिए और पढ़ाई में जुट जाइएगा न्यू ईयर मनाने के बाद. चलिए, आज का जो हमने टॉपिक लिया है वो हमारा टेंस. टेंस को हिंदी में हम काल कहते हैं. ठीक है, काल. और टेंस में दो चीज़ें शामिल होती हैं, एक टाइम और एक एक्शन. यानी कि समय और कार्य, दो चीज़ों से मिलकर हमारा बना है टेंस. इस तरीके से समझते हैं कि जब भी कोई समय बीतता है, कुछ भी समय बीते तो उसमें कुछ न कुछ काम होता है, या जो भी काम हम करते हैं उसमें समय लगता है. ठीक, क्या कोई ऐसा काम हो सकता है जिसमें कोई समय ना लगे? बताइए, हो सकता है? नहीं हो सकता है. ठीक, जो भी हम कार्य करेंगे उसमें समय लगना ही लगना है. कितना भी समय लगे, 2 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट, घंटे लग जाए या सेकंड लग जाए, लेकिन समय को लगना ही लगना है किसी भी कार्य को करने में. ठीक, या जो भी समय बीतता है उसमें कोई ना कोई कार्य होता है. इसके पहले मैं आपको बता दूं, जैसे और है क्या, समय होते कितने. ठीक है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर. प्रेजेंट यानी वर्तमान काल, पास्ट यानी कि भूतकाल, और फ्यूचर भविष्य काल. ठीक है, अभी जैसे कि मैं आपको सामने पढ़ा रही हूँ. ठीक है, सामने मैं आपके हूँ और आपको पढ़ा रही हूँ, तो ये कौन सा समय चल रहा है? प्रेजेंट चल रहा है. ठीक है, और जो बीत गया, ठीक, जैसे मैं अभी आई, ठीक है, कम से कम 2-3 मिनट तो हो ही रहा होगा आई थिंक. तो वो जो समय जो चल रहा है ना, वही बीतता जा रहा है. ये जो प्रेजेंट है वही बीत जा रहा है, और बीतने के बाद वो क्या हो जा रहा है? पास्ट बन जा रहा है. ठीक, और अभी जो आएगा, जो आने वाला समय है, ठीक है, वो फ्यूचर कहलाता है. लेकिन जो आने आने वाला है वो अभी अभी क्या है? आ जाएगा, और आने वाला समय एक टाइम पर प्रेजेंट बन जाएगा. ठीक है, देखिए इसको, अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं, वर्तमान में आपके सामने है, तो प्रेजेंट है, विद प्रेजेंट चल रहा है. प्रेजेंट क्या है? द टाइम दैट इज गोइंग ऑन, ऐसा समय जो अभी चल रहा है. ठीक, और पास्ट क्या है? द टाइम दैट इज पास्ट, ऐसा समय जो बीत गया. व्हाट इज फ्यूचर? द टाइम दैट विल कम, समय जो भी आएगा. ठीक है, चलिए, हमारा जो समय वर्तमान का है वही बीतता जाता है. ठीक है, अब आई हूँ, 2-3-4-10 मिनट जो भी बीता हो, ठीक है, अब वो क्या हो गया? वो सब पास्ट हो गया, अब वो नहीं आएगा वापस दोबारा. प्रेजेंट ही क्या बन जाता है? पास्ट. और जो आने वाला फ्यूचर होता है वो क्या हो जाता है? प्रेजेंट. ठीक है, अब इसे समझिए, जो वर्तमान समय है बीतता जा रहा है वो हो जाता है पास्ट, और जो आने वाला फ्यूचर जिसे हम कहते हैं वो क्या हो जाता है? प्रेजेंट बन जाता है. ठीक, अब हम आपको टेंस के बारे में बताते हैं. ठीक है, टेंस अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि टाइम और एक्शन से बना हुआ है. ठीक है, टेंस में ये दो चीज़ें ही शामिल हैं.
डेफिनेशन अगर हम आप देख लें आपको, टेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डिनोट्स टाइम एंड इन दैट टाइम सम एक्शंस अकर। ठीक है, टेंस क्या है? अ ग्रुप ऑफ वर्ब्स यानी क्रियाओं का एक समूह है, दैट डिनोट्स टाइम जो कि समय को दर्शाता है, एंड इन दैट टाइम सम एक्शन अकर्स और उस समय में कुछ ना कुछ कार्य होता है। जैसे अगर मैं एक सेंटेंस लिखूं, ठीक है, चलिए थोड़ा सा ये टेढ़ा हो सकता है। आई एम टीचिंग यू, ओके, प्लीज डोंट माइंड माय राइटिंग। आई एम टीचिंग यू, ये क्या है? मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ। एम है हेल्पिंग वर्ब, टीचिंग क्या है हमारा? मेन वर्ब। ठीक है, एम यानी हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, इनसे बना हुआ है हमारा वर्ब। दो वर्ब इसमें यूज हुई है। ठीक है, आई एम टीचिंग यू, काम क्या हो रहा है? टीच यानी कि पढ़ाने का काम हो रहा है। और इन वर्ब से ही हमें क्या पता चलता है? वर्ब लगाने से ही हमें पता चलता है कि वो काम हो कब रहा है। आई एम टीचिंग यू, मैं आपको पढ़ा रही हूँ। कब पढ़ा रही हूँ? वर्तमान समय में आपके सामने हूँ और आपको पढ़ा रही हूँ। यानी कि क्रियाओं से ही हमको पता चलता है समय का, कि कब किस समय हम आपको पढ़ा रहे हैं। प्रेजेंट में पढ़ा रहे हैं कि पास्ट में पढ़ा रहे थे कि अभी फ्यूचर में पढ़ाएंगे। ठीक है, टेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ब्स, ये आप देख पा रहे हैं। एम और टीचिंग ये मिलके क्या बना रहे हैं आपका? ग्रुप ऑफ वर्ब्स, वर्ब्स सॉरी, ठीक है, ग्रुप ऑफ वर्ब्स है क्रियाओं का समूह। अगर मैं ये कहूँ, ठीक है, आई वॉज रीडिंग अ बुक, मैं एक किताब पढ़ रही थी। ठीक है, तो यहाँ पर वॉज क्या है? हेल्पिंग वर्ब। रीड क्या है? मेन वर्ब रीडिंग। ठीक है, अब जब मैं ये बोल रही हूँ कि मैं किताब पढ़ रही थी, काम कौन सा हुआ? पढ़ने का। और कब? प्रेजेंट में नहीं, पास्ट में पढ़ रहे थे। ठीक है, जो समय बीत गया उसमें पढ़ रहे थे। तो आपको पता चल रहा है टेंस है क्या? एक्शन के साथ, एक्शन जो है यानी एक्शन क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ब्स होती हैं या वर्ब को ही एक्शन कहते हैं। वर्ब के थ्रू हमें पता चलता है कि काम कब हुआ, किस समय में हुआ। ठीक है, चलिए नाउ आई एम गोइंग टू क्लीन इट। तो ये डिफिनेशन हमने आपको बता दी। टेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ब दैट डिनोट्स टाइम एंड इन दैट टाइम सम एक्शंस अकर। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर आपने देख लिया जो वर्तमान समय में हो रहा है प्रेजेंट, जो बीत गया वो पास्ट, और जो अभी आने वाला है वो क्या होगा? फ्यूचर। ठीक, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ टेंस इन इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में तीन तरह के टेंस होते हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। ठीक, वैसे अब आप देखिए कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस भी है, लेकिन फ्यूचर टेंस नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है ये हम आपको बता रहे हैं। प्रेजेंट जो वर्तमान में है उसे तो आप देख ही रहे हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जिसको आप देख रहे हैं वर्तमान काल है। ठीक, और जो बीत गया वो भी आप देख चुके हैं। ठीक, और लेकिन जो आने वाला है, जो आने वाला है वो हम क्या करते हैं? क्या हम उसको देख पा रहे हैं कि ये होगा? ठीक है, होगा। ये जो चीज़ हम देख रहे हैं अभी प्रेजेंट टाइम में वो टेंस है, जो बीत गया वो भी टेंस है, लेकिन वो जो अभी तक हुआ ही नहीं। ठीक है, जो अभी तक हुआ नहीं, हम एक इमेजिनेशन करते हैं या अभी हम कुछ बोलते हैं कि ठीक है आई रीड अ बुक। ठीक है, मैं किताब पढ़ती हूँ। अगर मैं बोलूँ आई रीड अ बुक, मैं किताब पढ़ूंगी, अभी मैंने पढ़ा नहीं है, मैं ये कह रही हूँ। ठीक है, कि मैं ऐसा करूँगी, मैं वहाँ जाऊँगी,
मैं कुछ भी करूँगी, है ना, तो ये सिर्फ मैं कह रही हूँ। तो वो चीज़ें जो अभी तक हमने देखी ही नहीं, हम सिर्फ बोल रहे हैं उस चीज़ को, वो से मैं एजम्पशन कर रही हूँ, ठीक है, मैं उसको इमेजिन कर रही हूँ कि ऐसा होगा, ठीक है। तो वो क्या है, जो जिस चीज़ को हमने देखा ही नहीं वो टेंस नहीं हो सकता, ठीक है। इन एडवांस ग्रामर फ्यूचर को टेंस नहीं माना गया है, लेकिन कंसीडर किया गया है कि चलिए ठीक है, हमने प्रेजेंट टेंस लिया, पास्ट टेंस लिया, तो जो आने वाला है, भविष्य में जो आने वाला है उसको भी हम फ्यूचर टेंस कंसीडर कर लेते हैं, लेकिन फ्यूचर कोई टेंस नहीं है इन मॉडर्न ग्रामर के अकॉर्डिंग, ठीक है, या मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग कह लीजिए, ठीक है। देखिए हमने लिख रखा है द टाइम दैट विल कम, ऐसा समय जो आएगा, अभी आया नहीं है। एजम्पशन हो सकता है, ठीक है, यानी कि हम कुछ कहें और या मान लेते हैं कि ऐसा होगा, ठीक है। इमेजिनेशन हो सकता है, ठीक है, हम कुछ सोचते हैं उसको भी कहते हैं ना कि ये होगा। मान लो कि आज मैं पढ़ रही हूँ, कल को बहुत बड़ी ऑफिसर बन जाऊँगी, ठीक है, या बहुत चीज़ें बच्चे सोचते हैं कि कल को मैं ऑफिसर बन जाऊँगा, मैं डॉक्टर बन जाऊँगा, मैं कुछ भी, है ना। तो वो क्या है, उनकी इमेजिनेशन ही है या एजम्पशन आप कह लीजिए। वो चीज़ें अभी हुई नहीं है, अभी हम ये सोच रहे हैं, ठीक है, लेकिन अब ये कंफर्म भी नहीं कि वो होगी कि नहीं होगी, ठीक है। ये सब कुछ फ्यूचर पर, ये भविष्य पर ही निर्भर करता है। अगर वो हो जाएगा तो ठीक है, लेकिन अभी तो नहीं हुआ है ना। प्रिडिक्टेबल, प्रिडिक्ट करना यानी किसी भी चीज़ के बारे में थोड़ा पहले से ही एक अनुमान लगा लेना कि ऐसा होगा। जैसे हम कहें कि हमारा जो ये साल है 2023, वो बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है, हमारे लिए बहुत सी संभावनाएं बनेंगी, हम बहुत पढ़ेंगे, ठीक है, हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन अभी किया तो नहीं, ठीक है। ये तो आने वाले समय पर ही पता चलेगा कि ऐसा होगा कि नहीं होगा, ठीक। जैसे मान लो आप कहो कि अगर आप 10th में हो, इस बार मैं 10th में टॉप करूँगा, इस बार मैं 12th में टॉप करूँगा, पूरे ज़िले में टॉप करूँगा, पूरे यूपी में टॉप करूँगा, पूरे स्टेट में, है ना, जो भी, लेकिन अभी आपने किया नहीं, ठीक है। हालांकि आप एक एजम्पशन कर रहे हो या प्रिडिक्ट कर रहे हो कि मैं ऐसा करूँगा या मैं ऐसा कर लूँगा, ठीक। तो जो चीज़ें अभी हुई नहीं है, जिसको हमने देखा नहीं है, उसे हम टेंस नहीं मानते, ठीक है। फ्यूचर टेंस है ही नहीं, लेकिन इसे हमने कंसीडर कर लिया है कि हम भी इसको टेंस की कैटेगरी में रख देते हैं, ठीक है। तो क्या हो गए हमारे प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस मान लेते हैं। अब क्या है, ईच टेंस हैज 4 काइंड्स, है ना। हर टेंस के 4 प्रकार हैं। कौन कौन से हैं? कंटिन्यूअस फॉर्म, परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म, परफेक्ट फॉर्म एंड इंडेफिनिट फॉर्म, ठीक है। कंटिन्यूअस फॉर्म मैं आपको पढ़ा रही हूँ, अभी प्रेजेंट टाइम में जो वर्तमान में हो रहा होता है वही कंटिन्यू मीन्स जारी रहना, ठीक है, जो काम जारी रहता है वो कंटिन्यूअस होता है, ठीक। और जो काम हो गया, ठीक है, वो परफेक्ट हो जाता है। लेकिन वो काम जो अभी आधा हुआ है और अभी होना भी है, आधा या कहिए कि जो अभी कुछ हुआ है और आगे भी उसको होना है, वो परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाता है, ठीक है। फिर आपका आ जाता है इंडेफिनिट। इंडेफिनिट मीन्स होता है अनिश्चित। इसमें ऐसी चीज़ें आती हैं, यानी कि सिंपल से हम कोई बात कहते हैं, ठीक है, सिंपल से कोई स्टेटमेंट कह देते हैं, यानी कि ये ना तो कंटिन्यूअस होता है, ना तो परफेक्ट होता है, और ना ही परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। तो फिर बचा क्या? इंडेफिनिट बचा, ठीक है। अगर हम आपको एक एग्जांपल से समझाएं तो वेट अ सेकेंड, ठीक है। अगर हम ये कहें कि चलिए ठीक, मैंने ये बुक ली है अभी, ठीक है। अब मैं इसको पढ़ना शुरू कर रही हूँ, ठीक है, मैं इसको पढ़ना शुरू कर रही हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक। मैं इसको पढ़ रही हूँ, जब मैं इसे पढ़ रही हूँ तो काम शुरू हो गया हमारा। अब ये क्या हो गया? कंटिन्यूअस। पढ़ाई का काम चल रहा है, मैं पढ़ रही हूँ इसको, तो ये क्या हो गया? कंटिन्यूअस, ठीक। और मैंने इसे पूरा पढ़ लिया, ख़त्म हो गई ये बुक मेरी, पूरी ख़त्म हो गई। तो ये क्या, मुझे ये किताब पढ़नी थी और मैंने पूरी ख़त्म कर ली, तो मेरा काम ख़त्म हो गया, यानी कि परफेक्ट हो गया,
तो ये परफेक्ट फॉर्म हो गया, ठीक। बट वन मोर थिंग, अगर मैंने इसे पढ़ना शुरू किया, ठीक है, पढ़ना शुरू किया, मान लीजिए मैंने इसको 15 मिनट या आधे घंटे मैंने इसको पढ़ लिया, ठीक। अब जितना मैंने पढ़ लिया, इतना मैंने पढ़ लिया, तो ये क्या हो गया, इतना ख़त्म, यानी इतना परफेक्ट हो गया। और ये जो भी बचा हुआ है उसको भी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। जितना पढ़ लिया वो परफेक्ट, और आगे भी पढ़ रहे हैं तो वो क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो ये हो जाता है परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म, ठीक। कंटिन्यूअस जान लिया आपने, परफेक्ट जान लिया, परफेक्ट कंटिन्यूअस जान लिया। अब हम जानेंगे इंडेफिनिट क्या है, ठीक है। सॉरी। इंडेफिनिट में ऐसी चीज़ें आती हैं जो जिसमें हम सिंपल सी बातें कहते हैं, ठीक है, सिंपली सी कुछ बताते हैं, ठीक है, जो कि ना ही कंटिन्यूअस होती है, ना ही परफेक्ट कंटिन्यूअस होती है, और ना ही परफेक्ट होता है, ठीक। जैसे मैं कहूँ आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर, मैं एक शिक्षिका हूँ या मैं एक शिक्षक हूँ, जो भी आप कह लीजिए। तो मैंने क्या कहा, सिंपली से अपने बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दिया, ठीक है, सिंपल सा इन्फॉर्मेशन दिया, तो ये हो जाता है इंडेफिनिट, ठीक है। अगर मैं ये कहूँ कि आई गो टू टेम्पल एवरी डे, मैं प्रतिदिन मंदिर जाती हूँ, तो ये क्या है, प्रतिदिन मंदिर जाती हूँ, ना तो कंटिन्यूअस है, ना तो परफेक्ट है, और ना ही परफेक्ट कंटिन्यूअस है। सिंपल सा मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, या मेरी आदत है, मैं प्रतिदिन मंदिर जाती हूँ, तो ये मेरी आदत हो गई डेली रूटीन में, यानी कि ये सॉरी इंडेफिनिट फॉर्म में ऐसी चीज़ें होती है जिनमें सिंपल सी कोई इन्फॉर्मेशन दी जाती है, ठीक है। और मैक्सिमम आप जानना चाहें इसको तो आप ये कह सकते हैं कि इसमें जो होती हैं डेली रूटीन की बातें, ठीक है, हैबिट जो हमारी आदतें हैं उनके बारे में बात हो जाती है, ठीक है, जो हमारी आदतें हैं, ठीक है, या सिंपल सा हम कुछ कहना चाहें, सिंपल थिंग्स, ठीक है, सिंपल सी जो हम इंफॉर्मेशन देना चाहें, तो वो भी हमारा इंडेफिनिट में आ जाता है, ठीक है। सिंपल सिंपल सी बातें वो सारी हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो जाती है। ओके गाइस, तो आपने इतना जान लिया, और वीडियो को मतलब छोड़िएगा नहीं कि अभी ये क्या ही है, यहीं से शुरुआत है, ठीक है, एकदम बेसिक से आपको शुरू किया जा रहा है, और पूरा आपको एडवांस तक बताया जाएगा, ठीक। अगर मैं कहूँ आई लव माई फैमिली, ठीक है, मैं अपने परिवार से या मैं अपनी फैमिली से प्यार करती हूँ, तो क्या कंटिन्यूअस, परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस, कुछ भी नहीं, मैंने आपको बताया सिंपल सी बात, ठीक है। और अगर मैं कहूँ और भी, ठीक है, आई एम सैड, ठीक है, या आई ईट कुछ भी, हाँ, आई ईट एन एप्पल एवरी डे, तो वो भी क्या है, मैं अपने बारे में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, ठीक है। या ही प्लेस क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है, क्या है, अब सिर्फ सिंपल सी जानकारी, यानी कि इंडेफिनिट में आपको सिंपल सी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, किसी न किसी आदत के बारे में बात की जाएगी, डेली रूटीन की बातें हो सकती हैं, ठीक है। तो इंडेफिनिट में ऐसी ही बातें होती हैं जो उन तीनों में नहीं होती, वो सब छोड़ के इंडेफिनिट में आ जाती है, ठीक। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, इट्स नॉट दैट टफ, ठीक है, बहुत ही ईजी वे में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। और भी आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर आगे हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एंड thank you so much, please like and share my video and subscribe my channel. Thank you so much and wish you a very happy new year again. Thank you.